जल्दी होने वाली है $1 की वैल्यू ₹100। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की करेंसी रुपीज में है। हमारे देश की करेंसी 15 अगस्त 1947 को अमेरिका की करेंसी के इक्वल थी। तब ₹1 $1 के इक्वल था। परंतु जब से देश आजाद हुआ है तभी से रुपीज की वैल्यू कम होती जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक और जानते हैं जल्दी होने वाली है $1 की वैल्यू ₹100। लेकिन आपने हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार ने 1950 में भारत पर बहुत खर्च किया, लेकिन हमारे देश की कमाई इतनी नहीं थी और भारत ने कई अन्य देशों से कर्जा भी लिया, लेकिन उसे चुकाने के लिए भारत के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए सरकार ने अपने रुपीस की वैल्यू को कम कर दिया। लेकिन 1960-1970 में भारत की अन्य देशों के साथ कई जंग हुई और जिसमें भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और फिर से दोबारा अन्य कंट्रीज से लोन लेना पड़ा। उस समय $1 की वैल्यू ₹7 के बराबर थी। इसी प्रकार उतार चढ़ाव में 1990 तक आते आते $1 की वैल्यू ₹17 हो गई और इसी प्रकार आज हम देख सकते हैं कि $1 की वैल्यू लगभग ₹80 के बराबर है और आने वाले समय में हमारे रुपए की वैल्यू और कम ही होती जाएगी और माना जा रहा है कि कुछ सालों में $1 की वैल्यू ₹100 के बराबर हो जाएगी। आने वाले समय में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार रुपए की कीमत और भी नीचे जा सकती है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो भुगतना होता है वो मिडिल क्लास लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। आखिर क्यों रुपीस की वैल्यू इतनी कम होती जा रही है? दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी की कीमत जब कम होती है जब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो रहा हो। इसका मतलब यह है कि दूसरे देशों से सामान ज्यादा खरीदा जाता है और अपने देश से दूसरे देशों को सामान बहुत कम बेचा जाता है। पिछले समय को देखते हुए अब हमारा एक्सपोर्ट रेट अच्छा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इंपोर्ट भी उतना ही है, जिससे रुपीस की वैल्यू धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। आने वाले समय में हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा और इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और जिससे हमारे रुपीस की वैल्यू डाउन होने से हम बचा सकते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल में वृद्धि को भी माना जाता है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल बाहर से ही खरीदता है, क्योंकि हमारे देश में तेल का कोई भी बड़ा और खास भंडार नहीं है। हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है और जिसके चलते हमें क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी कीमत हमें डॉलर्स में चुकानी पड़ती है और यही कारण है कि हमें अपने रुपीस को डॉलर में चेंज करवाना होता है और यही कारण है कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट बहुत कम है। इसीलिए हमारे रुपीस की वैल्यू भी काफी कम है। अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी आमदनी बहुत कम है और खर्चा बहुत ज्यादा है। कुछ देशों में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है इंपोर्ट की तुलना में, जैसे चीन। अगर बात चीन की हो तो इंपोर्ट की तुलना में इनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और यहां पर अधिकतर सभी चीजों का उत्पाद होता है। इसलिए यहां की करेंसी युआन की वैल्यू बहुत अच्छी है। $1 की कीमत लगभग 7 युआन के बराबर है और आने वाला समय भी हमारे देश के लिए क्या ऐसा ही होगा? क्या हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कभी नहीं बन सकती? इसका जवाब बहुत मुश्किल है, परंतु अगर बात IMF की करें तो आने वाला समय भारत के लिए और भी कठिन हो सकता है। हमारे रुपए की वैल्यू और भी कम हो सकती है। ऐसे बिगड़ते हालातों में एक समय यह भी आएगा जब $1 की वैल्यू ₹100 के बराबर हो जाएगी। इसे कैसे सुधारा जा सकता है? दोस्तों, हमारे देश में आने वाले समय में बहुत ज्यादा बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने रुपए की वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। रुपए की गिरती कीमतों को देखकर यदि भारत की सरकार कोई नई नीतियां लाती है और देश में सुधार लाने के लिए अच्छे से काम करती है तो डेफिनेटली आने वाली बुरी स्थिति को काफी हद तक टाला जा सकता है। सबसे पहले भारत को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंप्रूव करने की काफी जरूरत है। यदि अपनी जरूरतमंद चीजें हम भारत में ही बनाएंगे तो हमें अपने भारत का पैसा दूसरे देशों को नहीं देना होगा उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए। यदि ये नीति अपनाई जाए तो ही आने वाले समय में हम भारत की करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या इसे हार्ड करेंसी के रूप में देख सकते हैं। अगर ये नीति अब से अपनाई जाए तब जाकर 2047 तक हमारा ये सपना भी पूरा होगा और तब तक भारत को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हार्ड करेंसी क्या होती है? दोस्तों, हार्ड करेंसी उस देश की करेंसी को बोला जाता है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर होती है
और इनकी करेंसी की वैल्यू जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है, मतलब कि स्टेबल रहती है। और यही कारण है कि सभी विकसित देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी बोला जाता है। दुनिया की सबसे हार्ड करेंसी डॉलर को माना जाता है, क्योंकि अधिकतर पूरी दुनिया का बिजनेस डॉलर में ही चलता है। और यही कारण है कि अमेरिका की करेंसी हार्ड करेंसी मानी जाती है। इसके बाद यूरोप और ब्रिटिश की करेंसी को भी हार्ड करेंसी बोला जाता है, क्योंकि ये देश भी विकसित देशों में आते हैं। यदि रुपए की कीमत कम होती है तो उससे क्या नुकसान है? यदि रुपए की कीमत कम होती है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही होता है, क्योंकि यदि हमें क्रूड ऑयल खरीदना है तो सीधी बात है, हम बाहर के देशों से खरीदेंगे, और जिससे पेट्रोल की कीमत पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसका इफेक्ट गैस सिलेंडर और घर के सभी जरूरतमंद चीजों पर पड़ता है, जिसका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। बाहर से जितनी भी चीजें इंपोर्ट होंगी वो हमारे देश में बहुत महंगी बिकेंगी, और इसीलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट जनता को ही पड़ेगा। यदि रुपए की कीमत घटती है तो एक्सपोर्ट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, फार्मेसी सेक्टर में और आउटसोर्स के काम में फायदा देखने को मिलता है। अर्थात जिस सेक्टर में विदेश से पैसा आता है उन्हें फायदा होता है। यदि क्रूड ऑयल की जगह हम कोई और ऑप्शन चूज करें तो अपनी आर्थिक स्थिति को हम कुछ हद तक सुधार सकते हैं, और जिससे $1 की वैल्यू लगभग 30 रुपए के बराबर आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल अर्थ इनसाइट टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।